डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 10 के हवाले से। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन समझे, यानी कि इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान समझेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से पहचाना जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। लेकिन लेकिन आपके जहन में टेंथ के अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं इसके, लेकिन बाद में हाइड्रोजन रिजेक्ट भी हो सकता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी कि इस चीज को डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं अभी। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके अंदर क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डेरिवेटिव होते हैं से डेरिवेटिव भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। और उसकी तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और उसकी चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। और उसकी पांचवी प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, कैटिनेशंस है। कैटिनेशंस यानी कि इसकी पांचवी प्रॉपर्टीज क्या है, कैटिनेशंस है। तो चलो शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ये चीजें हैं, तो इन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ इसमें इस लेक्चर में और कुछ अगले लेक्चर में। तो पहला प्रॉपर्टीज उसका क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन मस्ट हो। हाइड्रोकार्बन मस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो ये सारे क्या है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, ये क्या, ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी प्रॉपर्टीज का ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव होते हैं, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव। मिसाल के तौर पर फॉस्फेट, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। और इसके अलावा बहुत से डेरिवेटिव, ये नहीं, बहुत से सारे, यानी कि ये डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑप्शनल चीजें हैं। ये क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद इसका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव क्या है, ऑप्शनल है। तीसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का तीसरा प्रॉपर्टीज का क्या है, कैटिनेशन है। क्या है, कैटिनेशन। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन है। अभी कैटिनेशन से क्या मुराद है, कैटिनेशन से क्या मुराद है, कैटिनेशन से मुराद एक एटम ऐसा है, वो खुद, उसकी अपनी एक सलाहियत है, उसकी अपनी क्या है, एबिलिटी है, वो सेल्फ लिंकेज करता है। यानी कि वो कौन सा एटम है, कार्बन। कार्बन एक ऐसा एटम है
कि वो सेल्फ लिंकेज करता है, यानी कि खुद के साथ ही बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, उसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। फर्ज कर लो यहाँ पे एग्जांपल्स, इसका छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये कार्बन, फिर कार्बन दोबारा किसके साथ यानी कि बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, फिर से कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर से कार्बन 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 कार्बन, क्या कर रहे हैं, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, खुद के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इस खुद के बॉन्ड बनाने के अमल को हम क्या कहेंगे, कार्बन के खुद के बॉन्ड बनाने के अमल को हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन कहेंगे। तो कैटिनेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन लिख लो, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम यानी कि कार्बन एटम की क्या सलाहियत, ड्यू टू विच, जिसमें कैन फॉर्म बना सकता है, कैन फॉर्म बना सकता है, अलोंग चेन, लॉन्ग चेन, यानी कि किस तरीके से चेन, यहाँ पे देखो चेन बन रहा है, बहुत बड़ा चेन, यानी यहाँ पे तो नहीं, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है, चेन बन रहा है, लॉन्ग चेन बन रहा है, यानी कि चेन की सूरत में कार्बन की अपनी सलाहियत, यानी कि इसकी ये सलाहियत है कि वो चेन के जरिए बॉन्ड बना सकता है, खुद के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या कहेंगे, कैटिनेशन करेंगे। किसके थ्रू बनाता है, सेल्फ लिंकेज, किसके थ्रू, सेल्फ लिंकेज, यानी खुद के साथ बनाता है, सेल्फ लिंकेज से मुराद खुद के साथ कार्बन क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड बनाने के अमल को हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन कहेंगे, कैटिनेशन कहेंगे। चलो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं कुछ। एक है कार्बन है, तो कार्बन होगा तो इसके साथ हाइड्रोजन लाजमन होगा, इस तरीके से कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या है, सारे कैटिनेशन है, ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल है, कैटिनेशन के एग्जाम्पल है। ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, और ये भी हेक्सेन है, इसके अंदर भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ये भी क्या है, हेक्सेन है। तो ये सारे क्या है, कैटिनेशंस हैं, कैटिनेशंस इस अमल को कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो प्रॉपर्टीज और हैं, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अगले लेक्चर में हम इसी के हवाले से तफसील से डिस्कस करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड क्या है और आयनिक बॉन्ड क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।